चिन्ह है। इन्हें हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। आज मैं आपको विराम चिन्ह ही पढ़ाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है ये। सामान्य कथन के वाक्यों के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो खत्म हो जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम जाओ, मैं घूमने जाऊंगा। ये दोनों हमारे पूर्ण विराम है। मतलब कि जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस पूरा हो गया, हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद, वैसे ही हम हिंदी में वाक्य पूरा हो जाने के बाद ये पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम होता है कॉमा। कॉमा को हिंदी में हम लोग अल्प विराम कहते हैं। वाक्यों के बीच में जहां थोड़ा रुकना पड़े वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी भारत की प्रमुख नदियां हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम लोग हर बार, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग हर बार तो और नहीं लगा सकते, इसलिए हम वहां पर भी कॉमा का यूज करते हैं, मतलब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब है अर्धविराम। अर्धविराम होता है ये। वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम लोग अल्प विराम में यानी कि कॉमा में जितनी देर रुकते थे, वाक्य के बीच में जितनी देर रुकते थे, उससे ज्यादा हम लोग अर्धविराम में रुकेंगे, मतलब रुकते हैं। उसे जहां पर हम उससे ज्यादा रुके वहां पर हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे बाजार से पुस्तकें, कपड़े और जूते, कापियां और पेन खरीदने हैं। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय मतलब हैरानी, शौक आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो चिन्ह है, जैसे हम लोग हैरान हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, चौंक गए, तो हम लोग ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, ऐसे मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए ना कि वो आ गया। अरे तुम आ गए, शॉक्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाने के आगे साइन, जैसे कि ये रहा साइन लगता है एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह होता है ये क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो प्रश्न वाले वाक्य होते हैं उसके अंत में हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रिया ने गाना कब गाया, वो पूछ रहा है। जब कोई पूछे तब क्वेश्चन मार्क आता है। रिया ने गाना कब गाया, वो पूछ रहा है किसी से, इसलिए क्वेश्चन मार्क। रिया कहाँ रहती है, रिया कहाँ रहती है, वो किसी से पूछ रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क। हम
क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है ये, दो शब्द को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे दो शब्द है, हम उसे आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उन्हें आपस में इस तरह जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, धीरे धीरे। इसमें हमने तीनों में योजक चिन्ह लगाया क्योंकि हम इसमें इन शब्द को आपस में जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, इसलिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी हिट कर देना। बनना है ऐसा, टू सब्सक्राइब शेयर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।